सूरत अल-कसस आयत नंबर 1 से आयत नंबर 23। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवासीन मीम। ये वाज़े किताब की आयात हैं। हम आपको मूसा और फ़िरौन का कुछ हाल ठीक ठीक सुनाते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन मिस्र में सरकशी की और इसने अहले मिस्र के कई गिरोह बना दिए। इनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को इसने ज़ईफ़ जानकर दबा रखा था। वो इनके बेटे ज़िबा करता और इनकी बेटियां जिंदा रखता। बिलाशुबा वो फसादियों में से था और हम चाहते थे कि इन लोगों पर एहसान करें जिन्हें ज़मीन में ज़ईफ़ जानकर दबा लिया गया था, और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्क के मिस्र के वारिस बनाएं, और ये कि हम इन्हें ज़मीन अर्ज़ फ़लस्तीन में इक़्तिदार बख्शें, और हम फ़िरऔन और हमान और इन दोनों के लश्करों को इन कमज़ोर लोगों के हाथों वो चीज़ दिखाएं जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया कि तू इसे दूध पिला, फिर जब तू इसके बारे में डरे तो इसे दरिया में डाल देना, और ना डरना और ना गम खाना। बेशक हम इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे रसूल बनाने वाले हैं। चुनाचे फ़िरौन के घर वालों ने इसे दरिया से उठा लिया ताकि वो इनके लिए दुश्मन और बायस गम बने। बिलाशुबा फ़िरऔन और हामान और इन दोनों के लश्कर खताकार थे। और फ़िरऔन की बीवी ने कहा, ये तो मेरे लिए और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की माँ के दिल का करार जाता रहा। बेशक करीब था कि वो इसे ज़ाहिर कर देती, मगर हमने इसका दिल मजबूत ना कर दिया होता ताकि वो हमारे वादे पर ईमान वालों में से हो। और मूसा की माँ ने इसकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। फिर वो गई तो इसे दूर से देखती रही, जबकि वो फ़िरऔनी बेखबर थे। और हमने मूसा पर दाइयों के दूध को पहले ही से हराम कर दिया था। फिर मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक घर वालों का बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें, जबकि वो इसके खैर ख्वाह भी हों। चुनाचे हमने इसे इसकी माँ के पास लौटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाए, और ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो मूसा अपनी जवानी को पहुंचा और अक्ल शऊर में कामिल हो गया तो हमने इसे हुक्म और इल्म दिया, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। और वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जब अहले शहर गफलत में थे। फिर इसने शहर में दो आदमियों को बाहम लड़ते पाया। ये एक तो इसके अपने गिरोह में से था और ये दूसरा इसके दुश्मनों में से था। फिर जो इसके अपने गिरोह में से था, इसने मूसा से इस शख्स के खिलाफ मदद मांगी जो इसके दुश्मनों में से था। चुनाचे मूसा ने इसे घूंसा मारा तो इसका काम ही तमाम कर दिया। फिर कहा, यह कत्ल शैतान का अमल है, बिलाशुबा वो गुमराह करने वाला खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, लिहाजा तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। चुनाचे अल्लाह ने इसे बख्श दिया, बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, चूँकि तूने मुझ पर इनाम किया है, लिहाजा मैं मुजरमों का मददगार हरगिज़ नहीं बनूँगा। फिर मूसा ने शहर में डरते डरते इधर उधर देखते सुबह की, तो अचानक देखा कि वो शख्स जिसने कल इससे मदद मांगी थी, इसे मदद के लिए पुकार रहा है। मूसा ने इससे कहा, बिलाशुबा तू तो साफ गुमराह शख्स है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि इस शख्स को पकड़े जो इन दोनों का दुश्मन था, तो वो इसराइली बोल उठा, ए मूसा,
کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں ظلم و جبر کرتا پھرے، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمتے ادھر ادھر دیکھتے نکلا، اور اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کنویں پر پہنچا تو اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتی حتیٰ کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ الحمدللہ۔